रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। धनबाद में सूने घर पर चोरों का धावा, ताला तोड़ लाखों के सामान पर हादसा। धनबाद में बेटियों की सुरक्षा का कवच, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए फ्री वैक्सीनेशन। चार साल बाद जागा देवघर नगर निगम, विकास पर मंथन की बड़ी बैठक। देवघर में सांसद ने किया नया आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन, आम जनता को मिलेगी सुविधा। बुलडोजर कार्रवाई का विरोध, योगेंद्र साव प्रकरण पर धनबाद में साहू समाज ने खोला मोर्चा। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के सराय ढेला थाना क्षेत्र स्थित तपोवन कॉलोनी में चोरी की घटना सामने आई है। बुधवार देर रात अज्ञात चोरों ने एक सूने घर को निशाना बनाया। गृह स्वामी सुदेश दुबे अपने परिवार के साथ इलाज के लिए एक सप्ताह से बाहर थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने ताला तोड़ घर में प्रवेश किया। चोरों ने पूरे घर की तलाशी ली और अलमीरा का सामान अस्त व्यस्त कर दिया। सुबह पड़ोसियों को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जबकि चोरी किए गए सामान का आकलन अभी जारी नहीं है। भैया उनको फ़ोन किया गया कि भैया थाना वालों को इन्फॉर्म कर दीजिए। फिर उनको भी हमने इन्फॉर्म किया। उनके भी सगे संबंधित सब आए हुए हैं यहाँ पर। आकर सब जाँच अभी चल रही है, देखा जा रहा है। सुदेश दुबे कहाँ गए हैं? वो इलाज कराने के लिए बाहर गए हुए हैं भेलोर। अच्छा, कितने दिन से बंद था ये घर? एक हफ्ता से होगा बंद। अच्छा, पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपना जो जांच प्रक्रिया है वो अपने स्तर से उन्होंने जांच सब करके वो गए हैं। अभी फोटो वीडियो लेकर सब गए हुए हैं। कितने की चोरी है कुछ पता चल पाया क्या? नहीं, ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। बस एक चीज़ हमको सामने समझ में आ रहा है कि उनका जो एक टीवी है वो टीवी नहीं है। अच्छा, जो गृह स्वामी है सुदेश दुबे, उनसे बात हुई आपकी? नहीं, उनकी वाइफ से बात हुई। हाँ, सूचना दे दी आप लोग? उनको सूचना दे दी है। क्या नाम है आपका? राजकुमार सिंह। घर में ताला बंद था, परिजन कहीं इलाज में बाहर हॉस्पिटल में थे। प्रथम दृष्टया में क्या लगा, क्या घटना घटी, कैसे घटी? परिजन के आने के बाद ही पता चल पाएगा कि उनके घर से क्या चोरी हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आप बाउंड्री वॉल को भी चेक किए? वॉल को चेक किए, बाउंड्री की तरफ से फान करके घर का ताला तोड़ा गया है और सारा सामान को आराम से वो मतलब छानबीन करके जो सामान था वो लेकर के गया है। अब क्या सामान गए हैं उनके घर के जो मालिक आएंगे वही बता पाएंगे कि क्या क्या चीज़ की चोरी हुई है। सीसीटीवी जांच की बात हो जाए? आसपास में सीसीटीवी कैमरा एक जगह पाया गया है, जिसमें से उनको बोले हैं जांच के लिए। उनके घर में गार्जियन नहीं थे, वो आएंगे तो उनका घर से सीसीटीवी कैमरा का फुटेज को जाँच किया जाएगा। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? एसआई नरेंद्र तिवारी। धनबाद में किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है। धनबाद जिले में 14 से 15 साल की करीब 31,000 बच्चियों को इस वैक्सीनेशन अभियान के तहत कवर दिया जाएगा। इसके लिए UWIN पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और अभियान 3 महीने तक चलेगा। खास बात यह है कि बाजार में जिसकी एक डोज करीब 10,000 रुपए की होती है, वहीं वैक्सीन सदर अस्पताल और सभी CHC केंद्रों पर मुफ्त दी जाएगी। सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि कम उम्र में टीकाकरण से इस गंभीर बीमारी के खतरे को काफी हद तक रोका जा सकता है। हर गार्जियन से मेरा ये अपील होगा कि आप 14 वर्ष के ऊपर की बच्चियों को लेकर हमारे सेंटर पे आए और मुफ्त ये टीकाकरण करवाएं। हर घर में 14 साल की बच्चियां हैं हमारे यहाँ, तो जितनी भी बच्चियां हैं उनके गार्जियन से मेरा यही अपील है कि आप आएँ और अपने बच्चे को इस भयानक बीमारी के होने से बचाएं। कैंसर बहुत तरह का होता है, उसमें एक ही ये कैंसर ऐसा है जिससे कि बचाव के उपाय हमारे पास हैं।
तो इसके इंसिडेंट्स को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चियों को लाकर इसका टीका करवाएं। हर किसी के पॉकेट में ये पैसा उतना नहीं होता था कि हर कोई करे, और ये इसका प्रीवैलेंस रेट जहाँ तक है कि वो अंडर प्रीवैलेज लोगों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रहन सहन इसमें हाइजीन बहुत। देवघर नगर निगम में करीब 4 साल बाद आज एक अहम बोर्ड बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वार्ड पार्षदों, नगर आयुक्त और विधायक सुरेश पासवान की मौजूदगी रही। बैठक के दौरान शहर के विकास, सफाई व्यवस्था, जलापूर्ति, सड़क मरम्मत और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। लंबे अंतराल के बाद हुई इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मिलकर लंबित योजनाओं को तेजी से पूरा करने और नई योजनाओं को लागू करने पर जोर दिया, जिससे नागरिक सुविधाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। झारखंड के देवघर में आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है। भुरभुरा मोड़ से करीब 200 मीटर दूरी पर रिखिया जाने वाले रास्ते में स्थित काली मंदिर के समीप नया आधार सेवा केंद्र सांसद निशिकांत दुबे द्वारा विधिवत रूप से उद्घाटित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों की अच्छी खासी भीड़ मौजूद रही। इस केंद्र के माध्यम से अब आधार नामांकन, अपडेट और सुधार जैसी सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होगी, जिससे आम जनता को दूर जाकर सेवाओं के लिए परेशानी नहीं होगी। क्षेत्रवासियों और जनप्रतिनिधियों ने इस पहल का स्वागत किया। अरे भैया खोलिए मोबाइल को, बंद कर लीजिए शटर बंद कर लीजिए मोबाइल का। ये रेसिडेंट का मतलब है ना, रेसिडेंट वो है इससे ज़्यादा भारत में मान लीजिए कोई ऐसी भी रहा, इसी कारण से आपको ध्यान होगा सरकार में का भी चाहिए आधार बन गया है। लेकिन 2023 के बाद जो है हमने इस कानून में संशोधन किया है, और इस कानून में संशोधन किया है कि आप आसनसोल में चुनावी नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। 2 अलग अलग अभियानों में कुल 66 मोबाइल फोन और करीब 11 किलो गांजा बरामद किया गया। पहले मामले में रांची आसनसोल रूट की एक बस से 1 किलो गांजा और कई मोबाइल फोन जब्त किए गए। इससे एक दिन पहले झारखंड से आ रही एक अन्य बस में करीब 10 किलो 100 ग्राम गांजा मिला और एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। दुर्गापुर के डिप्टी कमिश्नर ध्रुव दास ने बताया कि चुनाव को देखते हुए नाका चेकिंग और निगरानी और कड़ी कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई अंतर्राज्यीय तस्करी रोकने के लिए बेहद जरूरी है। ইলেকশনকে মাথায় রেখে আমাদের এই জুবলি মোড়ে কন্টিনিউয়াস আমরা নাকা করছি। তো এখানে আমরা কালকেও কিছু সাকসেস পেয়েছি, কালকেও কিছু পেয়েছি, আজকেও আমরা আজকে কিছুক্ষণ আগে আমরা ঝাড়খণ্ড থেকে আসা বাসে 1 কিলোর বেশি কিছু গাঁজা আর আমরা মোবাইল হ্যান্ডসেট পেয়েছি। মোটামুটি 55-66 হ্যান্ডসেট আছে, ওটা আমরা দেখছি। ডেলি এরকম ভোটের সময় চেকিং করছে, তারপরে গাঁজা বা মোবাইল আর কিছু করছে, সেটা তো আমি বলতে পারবো না। আমরা চেকিং এরকম মাঝে মাঝে করে থাকি এবং এরকম কিছু আর্টিকেল আমরা পাই। ভোটের সময় তো অনেক কিছু ঢুকতে পারে, ভোটের সময় একটু বেশি করে করা হচ্ছে, এটা ঠিক, কিন্তু সারা বছরই আমরা এটা করি। এখনো পর্যন্ত কতটা ক্যাশ পাওয়া গেছে না, এখনো পর্যন্ত আমি এই টাকা পয়েন্টে ক্যাশ আমরা পাই। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देवघर के पालाजोरी में सड़क निर्माण कार्य अब ग्रामीणों के लिए चिंता का कारण बन गया है। सड़कों की ऊंचाई बढ़ने से घर नीचे हो गए हैं, जिससे बरसात के दिनों में पानी घरों में घुसने का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से जल जमाव और बीमारियों का खतरा भी बढ़ेगा। साथ ही बुजुर्गों और बच्चों के लिए आवाजाही भी मुश्किल हो जाएगी। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने विधायक और संबंधित विभाग से समाधान की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे निर्माण कार्य का विरोध करेंगे।
इसीलिए सरकार से आग्रह है कि घर हम लोग का घर से नीचे रोड होना चाहिए। समस्या क्या हो रहा है? समस्या रोड का पानी पूरा घर घुस जाता है बरसात में, और उसके कारण से हम लोग को पानी खींचना पड़ रहा है। और अगर ऊंचा कर दिया जाए रोड को तो और इतना ज़्यादा घुसेगा कि और निकाल भी नहीं पाएंगे। इसलिए रोड हम लोग का घर थोड़ा सा घर से नीचे रोड होना चाहिए, मट्टी थोड़ा ज़्यादा उठाना चाहिए, जिस तरह भराई हो जाए कम से कम घर से 1 फीट नीचे रोड होना चाहिए। झारखंड में एक प्रशासनिक कार्रवाई अब सियासी और सामाजिक विवाद का रूप लेती जा रही है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के घर पर चली बुलडोजर कार्रवाई के बाद तेली समाज में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। धनबाद में अखिल भारतीय तेली साहू महासभा की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष जगदीश साव ने इस कार्रवाई को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि एक विशेष वर्ग को निशाना बनाने की कोशिश है। जिला अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय नहीं मिला तो तेली समाज सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगा। हम लोग का राय है कि इस पर मैंने उनके छवि को धूमिल करने के लिए बनिया वर्ग होने के नाते उनको यह भुगतना पड़ रहा। अगर वही कोई दूसरा क्लास में रहता तो शायद उनको साथ तो ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया जाता। आज कांग्रेस में रहकर तीनों उनके परिवार से तीनों व्यक्ति जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा। मालूम है कि मैंने वहाँ का माफिया वही है, उनका पूरा प्रशासन उनके पॉकेट में है। आज 100 गाड़ी का वहाँ काफिला पहुंचकर उनके घर को ध्वस्त किया जा रहा। और शर्म की बात है कि एक जनप्रतिनिधि को नाइटी में खाली पैर उठा के गाड़ी में बैठाकर साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र में स्वर्ण व्यवसायी से हुई लूट कांड का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। बीते मंगलवार की रात मंगल हाट इलाके में बाइक सवार व्यवसायी को अज्ञात अपराधियों ने रोककर देसी कट्टा का भय दिखाते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद सक्रिय हुए पुलिस ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने ही वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिनांक 24/3/26 को रात्रि में करीब 8:15 बजे राजमहल थाना में ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि मंगल हाट के एक ज्वेलरी दुकान के मालिक गौतम स्वर्णकार जो अपने घर जा रहे थे, डेढ़गामा पुल के पास 3 बाइक पे सवार 6 व्यक्तियों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। इसकी सूचना तुरंत वरीय पदाधिकारी को दी गई। पुलिस अधीक्षक महोदय साहिबगंज के द्वारा एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 3 अप्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से इस घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी को बरामद किया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी किया जा रहा है। इस संबंध में राजमहल थाना कांड संख्या 8926 बीएनएस एवं आर्म्स एक्ट के सुसंगत धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। सर, उसमें जो शामिल था उसमें और भी मतलब उसका पहचान हो गया है? इस घटना में जितने भी लोग शामिल हैं सबकी पहचान कर ली गई है। उनके गिरफ्तारी के लिए छापामारी किया जा रहा है। इस घटना को मूर्त रूप देने के लिए मुख्य रूप से चंदन, अमित दास और दिवाकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अन्य अभियुक्तों को बहुत जल्द गिरफ्तार। धनबाद के गोमो रेलवे स्टेशन से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां ट्रेन मैनेजर दीपक कुमार की ड्यूटी के दौरान अचानक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दीपक कुमार मालगाड़ी पर चढ़ने के दौरान फिसलकर प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद जीआरपी और रेलवे कर्मियों ने उन्हें तुरंत संभाला और डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन काफी प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने मौके पर ही मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक तौर पर हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है। दीपक कुमार गया के रहने वाले थे और अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़ गए। हमारा जो है मेहमान हुए, ये हमारे दीपक
कुमार जो है सो मेरे दामाद लगेंगे। मेरा नाम शंभू पासवान है। हम नॉर्थ जेलगर नंबर 4 में रह रहे हैं। हमारा दामाद का हम सुबह करीब लगभग मैंने 4 के आसपास में हमें फ़ोन आया है कि आपका आदमी, आप जल्दी आइए, आप कौन हैं? तो हम बोले कि भाई हम लोग मेरे दामाद हैं। हम कहाँ हैं? तो बोले क्या हॉस्पिटल ले जाना है। हम बोले कि ज़रा आप हॉस्पिटल पहुँचाइए, आप सरफी हॉस्पिटल ले आइए, हम चले जाएंगे, हम आ रहे हैं। बोला नहीं से अभी यहाँ कार्रवाई होगा, यहाँ GRP के अंडर में चला गया है। लेकिन हमको क्लियर कंफर्म नहीं हो सका कि डेथ कर गए। लोग नहीं बताना चाहा कि मैंने हो सकता है, कुछ हो सकता है ना, हार्ट अटैक हो सकता है, किसी का कुछ हो जाए, तो नहीं बताया लोग। बताया फिर हमारे बाद में आया लोग, बाद में हमारे जो है सो मैंने वो फ़ोन आया, तो फ़ोन के बाद हम वहाँ से गाड़ी लिए, अपना कार लिए, और कार ले करके हम लोग, लड़का वाइफ, हम लोग तीनों आदमी गोमो गए हैं। वहाँ देखे तो ये GRP थाना के बगल में इनको बेड पर लौटाया हुआ है, सफ़ेद कपड़ा चढ़ा हुआ है। तब भी हम समझ गए कि हमारे दामाद। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।